नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन कोलिक का केस डिस्कस करेंगे। घोड़े के पेट में जो दर्द होता है उसका इलाज कैसे किया जाता है, किन किन बातों का अपने को वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, घोड़ा जो होता है दर्द के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी दर्द होने पर वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है। तो आज का वीडियो अपन शुरू करें उससे पहले जो लोग नए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं दोस्तों, कोलिक इन हॉर्स। देखिए कोलिक क्या होता है। कोलिक का मतलब है सामान्य मतलब पेट में दर्द होना। तो घोड़े के पेट में दर्द होना कोलिक कहलाता है। अब पेट दर्द का रीज़न क्या है ये अपने को एग्जामिन करना होता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं पेट दर्द के, ठीक है, वो आगे अपन पढ़ेंगे कि कोलिक का कारण क्या होता है, क्या क्या साइन होते हैं और क्या क्या इसके उपचार अपन कर सकते हैं। तो ओनर से सबसे पहले अपन ने हिस्ट्री ली यहाँ पे। तो ओनर के अकॉर्डिंग इसको कल रात से पेट में दर्द हो रहा है, बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है, पीछे की तरफ पेट को खिंचाव महसूस कर रहा है ये, ठीक है, बार बार पीछे की ओर देख रहा है, लात मार रहा है। ये सारी चीज़ें अपन ने ओनर की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ली है। अब देखेंगे अपन इसका एग्जामिनेशन करेंगे अच्छे से, इसका बॉडी टेम्परेचर देखने की कोशिश करेंगे, हार्ट रेट है इसकी, रेस्पिरेटरी रेट है, इनका मेजरमेंट अपन कोलिक के केस में करते हैं। अब बात करते हैं अपन कोलिक के रीजन क्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोलिक के जो कारण हो सकते हैं उसमें सबसे पहला कारण आता है इसके पेट में अत्यधिक गैस का बन जाना, ठीक है। अब अत्यधिक गैस क्यों बनेगी, वो इंडाइजेशन की वजह से बनेगी, जो कि अगला रीजन पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, घोड़े का जो पाचन तंत्र होता है उसमें ईसोफेगस और स्टोमक के बीच जो स्फिंक्टर होता है, जो वाल्व होता है, वो वन वे होता है। तो इसमें क्या है, घोड़े में अत्यधिक मात्रा में अगर ये खा लेगा या अत्यधिक गैस बन जाएगी तो इसको मुंह से बाहर नहीं आ पाती, यानी घोड़ा कभी भी उल्टी नहीं कर पाता है। ऐसा बोला जाता है कि घोड़ा जिंदगी में केवल एक ही बार उल्टी करता है और वो उल्टी कर रहा है इसका मतलब वो मरने वाला है। तो ये पहला रीजन होता है। दूसरा कारण अपन देखें तो एपच हो सकता है, इंडाइजेशन होता है, अत्यधिक मात्रा में रफेज, ग्रीन फोडर है या ग्रेन्स खा लेगा तो भी उसको कोलिक होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, उसकी वजह से दर्द होगा। तीसरा रीजन होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब नहीं करेगा तो भी उसको कोलिक होगा। अब अपन बात करते हैं कोलिक के साइंस क्या क्या अपने को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, घोड़ा एकदम बेचैन हो जाएगा, बार बार पैरों को उठाएगा, ठीक है, पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पे उसके पेट में दर्द है उस साइड में घोड़ा बार बार देखेगा, अपने पीछे वाले पैरों से ऐसे पीछे की तरफ खींचता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करता है और जिस जगह पे दर्द हो रहा है वहाँ पे बाइट करने की कोशिश भी करता है। अत्यधिक अगर दर्द हो रहा है तो घोड़ा बैठ जाएगा, लोटपोट भी करने लगता है, ठीक है। देखिए कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इस टाइप से भी घोड़ा लोटपोट करने लग जाता है जब उसको अधिक पेन होता है। एब्डोमिनल पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस प्रकार से दर्द करेगा। स्वेटिंग होने लगती है, ठीक है, घोड़े के पसीना आएगा। और अगर इसके अपन क्लिनिकल साइन देखना चाहें तो एग्जामिन करेंगे तो इसकी रेस्पिरेटरी रेट अपने को बढ़ी हुई मिलेगी, जो कि 40 से भी अधिक होगी। हार्ट रेट इसकी 80 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जो इसके साइंस हैं उनसे अपन पता लगाएंगे कि घोड़े को कोलिक है, यानी पेट में दर्द हो रहा है। अब बात करते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट की। तो देखिए दोस्तों, घोड़े में कोलिक जो हो रहा है, पेट में दर्द जो हो रहा है, उसका रीज़न आइडेंटिफाई करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसके ट्रीटमेंट पे आएंगे। अब इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है कि वर्म लोड भी हो सकता है। पेट में अगर जो पैरासाइट्स हैं वो अत्यधिक मात्रा में हो तो भी इसके पेट में दर्द होगा। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो अपने को क्या करना होता है, इसमें इसको एनाल्जेसिक देना होता है घोड़े को। पेन किलर देते हैं अपन। पेन किलर से क्या होगा, इसको दर्द से तुरंत राहत मिलेगी। वर्तमान समय में जो मार्केट में अवेलेबल है, फ्लूनोक्सिन, मैग्लोमाइन अपन काम में लेते हैं घोड़े के लिए जनरली, और उसको अपन आईवी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आईवी लगाने के लिए अपने को बहुत सावधानी रखनी होती है। इसमें स्टेराइल सिरिंज, निडल जो भी काम में अपन ले रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है। यूज्ड सिरिंज घोड़े में कभी काम में अपने को नहीं लेनी है। आईवी लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, जुगुलर वेन जो होती है उसमें आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। इसके लिए अपन 20 गोज 22 गोज की नीडल अपन जनरली काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने को यहाँ पे रीजन जो मिला है, इम्पैक्टिव कोलिक हो सकता है। ये डिहाइड्रेटेड भी लग रहा है, स्किन जो फोल्ड है उसको रिलैक्स होने में यहाँ पे टाइम लग रहा है। एग्जामिनेशन से अपने को पता लगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको फ्लूइड चढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में देखिए अपन ने कोलिक का क्या ट्रीटमेंट किया। सबसे पहले अपन ने उसको पेन किलर लगाया, उसके बाद अपन इसके ड्रिप लगा रहे हैं ताकि जो डिहाइड्रेशन हो रखा है, ब्लड में वाटर लेवल जो कम हो गया है बॉडी में, वो इसका पूरा हो सके और ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से अपन ने आईवी इसके लगाया है और इंजेक्शन भी अपन इसको आईवी ही दे रहे हैं।
तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करना है, इसमें पेन किलर लगाना है। उसके बाद अपन इसमें फ्लूइड थेरेपी पे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट अपन देखें कि जब कोलिक बहुत ज़्यादा हो जाए, अत्यधिक मात्रा में अगर दर्द हो रहा है, घोड़ा बिल्कुल लोटपोट कर रहा है, बिल्कुल बेचैन हो रहा है, तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, जाइलाजीन पे जा सकते हैं। ठीक है, जाइलाजीन को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है कोलिक के लिए। वो बहुत ही अपने को सावधानी से इसमें लगानी होती है। ठीक है, योग्य पशु चिकित्सक की उपस्थिति में ही ये कार्य अपने को करना होता है। उसके अलावा अपन इम्पैक्टिव कोलिक की स्थिति में लग्जेटिव्स दे सकते हैं, जैसे मिनरल ऑयल है। उसके लिए अपने को क्या होना चाहिए, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है वो इंसर्ट करना आना चाहिए। घोड़े में नाक से ट्यूब डालकर उसके स्टोमक तक अपन पहुंचाते हैं, जिससे उसके पेट की गैस भी बाहर आ जाएगी और उसमें अपन लग्जेटिव्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन ने क्या किया, एनाल्जेसिक दिया, उसके अलावा फ्लूइड थेरेपी इसको अपन ने दी है और इससे ये घोड़ा ठीक हो जाएगा। तो ये सामान्य सा प्रोटोकॉल अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये सारी सावधानियां अपने को यहाँ पे रखनी होती है। किसी प्रकार की यूज्ड सिरिंज, यूज्ड नीडल अपने को यहाँ पे काम में नहीं लेनी होती है। और जो इसका हे होता है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। ग्रीन फॉडर भी उसमें थोड़ा होना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।